आकर एक दूसरे को गालियां क्यों दे रहे थे? क्योंकि टीआरपी अपनी है। आप देखते हैं उनका फायदा होता है। बिल्कुल साथ बाएं हाथ पे वो ज्वेलर खड़ा होता है जिसको फिजा अली कहती है आए जी भाई, और वो फौरन बाहर आ जाता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही इशू चल रहा है, हर तरफ उसी की क्लिपिंग चल रही है। फिजा अली ने अपने शो में काशिफ ज़मीर को बुलाकर नंगा कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया। लोग बातें कर रहे हैं कि फिजा अली जो है बहादुर खातून है, उसको अवार्ड दे दें, उसको मेडल्स दे दें, तमगे दे दें। उसने काशिफ ज़मीर का नकली सोना पकड़ लिया, पूरी कौम को बता दिया है, और अब वो पूरी कौम से मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अवाम का जोशो खरोश देखकर मुझे तो ये डर लग रहा है कोई शख्स फिजा अली के लिए सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी दिए जाने का मुतालबा न कर दे। काशिफ ज़मीर का एक क्लेम था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि कोई बंदा मेरा सोना जो है उसको जाली साबित कर दे और मैं उसको 10 लाख या 3 करोड़, ये मिली जुली सी उसकी वीडियोस हैं, वो दूंगा। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की और अदाकारी की इंतहा थी। फिर होता यूं है कि काशिफ ज़मीर 9 या 10 लाख रुपए लेकर फिजा अली के शो में पहुंचता है। कैमरा जूम इन होते हैं, नोट्स की शॉट्स लिए जाते हैं, बाकायदा एक्सप्रेशंस लिए जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेजेस, और यहाँ से मुझे ये समझ आया कि ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, एक प्रॉपर सीन था। फिजा अली ने पहले एक ज्वेलर को बुलाया होता है, और मजे की बात यह है कि वो ज्वेलर यहाँ पे फिजा अली और काशिफ ज़मीर आमने सामने बैठे बात कर रहे हैं, बिल्कुल साथ बाएं हाथ पे वो ज्वेलर खड़ा होता है जिसको फिजा अली कहती है आए जी भाई, और वो फौरन बाहर आ जाता है। और यहाँ पे काशिफ ज़मीर साहब थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशंस भी देते हैं, जिसके बाद नीचे कमेंट्स की मैंने लाइन देखी है कि जी ज्वेलर के आते ही काशिफ ज़मीर का रंग उड़ गया, और भाई उसने आना कहा था, वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। फिर मजे की बात देखिए कि काशिफ ज़मीर अपना सोना भी उतार के उस ज्वेलर को उधर दे रहा है। ज्वेलर चेक करता है, ज्वेलर चेक करने के बाद कहता है कि काशिफ भाई इसमें तो कुछ भी सोना नहीं है। काशिफ ज़मीर साहब कहते हैं नहीं जी मैं लेबोरेटरी में जाऊंगा। अब जरा रुक कर सोचिए कि क्या ये वाकई ही एक एक्सपोज वीडियो थी कि काशिफ ज़मीर साहब रैंडम वहां पे 9-10 लाख रुपया लेके चले गए हैं। उन्होंने वहां पे छुपा के साथ पर्दों में सुनारा खड़ा किया हुआ है, वो सुनार साहब आते हैं और ये सब कुछ आपको एग्जैक्ट लग रहा है। मेरे भाई इन बातों को समझिए। इन दिस एरा एवरी फाइट इज फॉर टीआरपी। कुछ लोगों को जिंदा ही टीआरपी रखती है, इश्यूज, उनको इश्यूज चाहिए होते हैं जो उनका नाम सर्च में रखे, जो उनके नाम के साथ रीच जो है उसको जोड़ के रखे, जो उनके नाम के साथ टीआरपी को रखे। अब आप क्या समझते हैं कि अख्तर लावा के साथ जो काशिफ ज़मीर की लड़ाइयां थी, ये सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को गालियां क्यों दे रहे थे? भाई दोनों लाहौर में थे, एक दूसरे को फोन करके किसी भी गली चौक चौराहे में इकट्ठे होकर एक दूसरे को गालियां दे सकते थे। सोशल मीडिया पर लावा और काशिफ ज़मीर आकर एक दूसरे को गालियां क्यों दे रहे थे? क्योंकि टीआरपी आती है। आप देखते हैं उनका फायदा होता है। गालियां, बेइज्जती, एक्सपोज होना, नंगा होना, ये चीजें इन लोगों के लिए मानी नहीं रखते। जो चीज मानी रखती है वो रखती है टीआरपी। दिस वाज अ स्टेज्ड एंड स्क्रिप्टेड शो। Everything was pre-planned. और इसमें फायदा भी हुआ। काशिफ ज़मीर जो पिछले 2-3 महीनों में लाइन से आउट हो चुका था, अख्तर लावा के साथ उसकी जो लड़ाई थी उससे जो उसको टीआरपी आई वो भी डाउन जा चुकी थी, और फिजा अली भी नीचे आ चुकी थी। फिजा अली ने सोहेल वड़ैच साहब पर कमेंट्स करके थोड़ी सी टीआरपी, थोड़ी सी रीच हासिल की थी, वो भी डाउन जा चुकी थी, शो की रेटिंग्स नीचे आ चुकी थी। तो इस वक्त फिर यही बनता था कि काशिफ ज़मीर साहब जो है वो तो ऑलरेडी बैठे हैं कि नंगा करो। ईगन अल्तान वाले मामले में आए, वो उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको सीसीडी ने पकड़ा, उन्होंने कान पकड़ के अपनी वीडियोस बनवाई, लोगों ने वीडियोस बनाई कि ये हमारे पैसे लेके दौड़ गया। एवरीथिंग जो थी उसने काशिफ ज़मीर को रीच दी, और अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो स्टेज शो था इसने दोनों ग्रुपों को रीच दी है। और बेवकूफ़ कौन बनते हैं? वो हम बनते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं, देखने के बाद इन लोगों को सर्च करते हैं, हम देखते हैं, फिर पहले ये शो होता है, फिर उस शो के बाद इनके आंसर्स आने शुरू होते हैं, रिस्पॉन्स आने शुरू होते हैं। हम पहले एक ही देखते हैं, फिर हम खुद सर्च करते हैं कि दूसरे ने कोई जवाब तो नहीं दिया। इससे इनकी रीच और टीआरपी इंक्रीज होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।